ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी आम का अचार जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके बिना पूरा साल निकलना तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि अचार मोस्टली सबको बहुत अच्छा लगता है और इसे आप 1 साल तक नहीं 2 से 3 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो कच्चे आम का अचार बनाने के लिए हमने मार्केट से ही आम को कट करवा लिया था और उसके बाद इनको हमने रख दिया हल्दी और नमक के पानी में लगा के 4 से 5 घंटे के लिए। तो इस तरह से इसका जो पानी है ना वो निकल जाता है और ये पानी से आप पीतल के, तांबे के बर्तन में बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये पानी आपको अलग नहीं करना है। अब आम जो है ना इनको हमें पंखे के नीचे 1 डेढ़ घंटे के लिए बढ़िया से सुखा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो अचार है ना वो 1-2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही इसका जो टेस्ट है ना वो भी चेंज नहीं होगा, जैसा आप डालेंगे ना वैसा ही ये अचार का टेस्ट रहेगा। तो बस 1 से डेढ़ घंटे के लिए इस तरह से कपड़े पर हम इनको फैला देते हैं। इन्हें आपको धूप में नहीं फैलाना है और अगर आप धूप में इनको फैलाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 से 25 मिनट ही रखें। अगर ज़्यादा देर आप रख देंगे ना तो इनका जो गूदा है ना वो सूख जाएगा और अचार में वो टेस्ट नहीं आएगा। बस पंखे के नीचे ही हम डेढ़ घंटे के लिए इनको सुखा देते हैं। अब जब तक आम सूख रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ अचार में ना मसाला ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि बच्चों को मोस्टली अचार का मसाला दाल-चावल में खाना बहुत पसंद होता है। इसलिए हम ज़्यादा मसाले का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है जिसे हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेथी हम नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को फिर अचार जो है वो कड़वा लगता है। तो बस 2 चम्मच ही मेथी डाली है, इसको बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। क्योंकि मेथी को सिकने में हल्का-सा टाइम लगता है इसलिए आप इसे पहले ही रोस्ट कर लें और उसके बाद इसी कढ़ाई में हम डालेंगे हमारा जीरा और सौंफ। तो जीरा और सौंफ दोनों ही हमने बराबर मात्रा में लिए हैं और इन दोनों को हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। इन जीरे का हल्का-सा कलर चेंज हो जाएगा और जो हमारी सौंफ है ना वो भी बढ़िया से भुन जाएगी। इन्हें हमें बढ़िया से सेंकना है। जब आप इसे खा के देखें ना तो ये खाने में बढ़िया लगे, मतलब कच्चेपन का टेस्ट ना आए, इस तरह से आपको जीरे को सेंकना है। तो बस दोनों ही चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम बढ़िया से सेंक लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनको पीसेंगे। तो बस घर का ही मसाला वैसे तो काफ़ी होता है अचार के लिए, लेकिन बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम थोड़ा-सा इसमें बाज़ार का मसाला भी यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे जीरे और सौंफ है ना वो बढ़िया से सिक गए हैं और अब हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है जिसमें हमने मेथी दाना भी डाल दिया था। उसी में हम जीरा और सौंफ डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हल्का-सा दरदरा इसे पीस लेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसना है। अब ये हमने 2 चम्मच सौंफ ली है, ये हमने क्यों ली है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन इसे भी हमें हल्का-सा रोस्ट करना है। तो बस 2 से 3 चम्मच ही सौंफ लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और इसको भी गरम कढ़ाई में ना हम बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो मसाला है उसे हमें पल्स मोड पर पीसना है, एकदम फाइन नहीं पीसना है, पल्स मोड पर पीसेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हल्का-सा दरदरा मसाला जो होता है ना वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से 2 बार में हमने मसाले को बढ़िया से पीस लिया है और ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें जीरे और सौंफ की। तो बस यहाँ पे हमने जो 2 चम्मच सौंफ ली थी ना वो भी सिक गई है, इसको हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी गरम कढ़ाई में हम सेकेंगे हमारी पीली सरसों, मतलब पीली राई जो होती है ना अचार वाली राई की जो दाल होती है वो हमने ली है और ये हमने ली है 200 ग्राम। तो 3 किलो आम लिए थे जिसमें हम 200 ग्राम राई का यूज़ करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेंकना होता है वरना अचार का जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाता है। बस हल्का-सा ही इसे हम थोड़ा-सा सेंक रहे हैं ताकि इसमें जो नमी है ना वो दूर हो जाए। तो इस तरह से आपको हाथ से छू के देखना है कि इसे आप छू पा रहे हैं कि नहीं, मतलब जब ये अच्छे से थोड़ी गर्म हो जाएगी ना तो आप इसे अच्छे से नहीं छू पाएँगे। तो इस तरह से हमने इसे भी सेंक लिया है और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक बड़ी-सी परात में, क्योंकि सारा मसाला जो है वो हम इसी परात में तैयार करने वाले हैं। तो बस इसमें हमने दाल को निकाल लिया है और इस कढ़ाई में अब हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, हमारा सरसों का ऑयल। तो
तो बस इस तरह से 1 लीटर ऑयल हमने लिया है, जिसमें से आधे से ज़्यादा मैं अभी कढ़ाई में डालूँगी और इसे बढ़िया से गरम होने देंगे। मतलब ऑयल में से बढ़िया से ना धुआँ निकलना चाहिए, इतना गरम हमें करना है और आपको ज़रूरत पड़े ना तो आप बाद में वापस से गरम ऑयल करके अचार में डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अचार में कितना ऑयल डालना है। तो बस इसे हम गरम होने देते हैं और साथ ही साथ हमारे जो मसाले हैं ना उनको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने राई ली थी और इसमें अब हम डालेंगे हमने जो सौंफ रोस्ट की थी ना वो। क्योंकि ये जो खड़ी सौंफ है जब आप अचार खाते हैं ना और उसमें जब ये सौंफ आती है ना तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही साथ हमने हल्दी ले ली है और ये कच्ची हल्दी है और ये हमने ले ली है कलर वाली मिर्च, इससे बढ़िया सा कलर आएगा। और साथ में अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च खड़ी अगर आप डालते हैं तो वो फीकी जाती है, इससे अच्छा है कि आप इस तरह से पाउडर डालें तो इससे बढ़िया से टेस्ट आएगा। और अब इसमें जाएगा हमारा नमक, तो नमक भी आपको इसमें अच्छे से ही डालना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है कि अचार खाने में खारा लगे। तो बस इस तरह से अब हमारा जो सिका हुआ मसाला है ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको मसालों को ना हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है जब तक हमारा ऑयल है ना वो भी बढ़िया से गर्म हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मसाला हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है कि हमारे यहाँ मसाला ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए हम ज़्यादा मसाला डाल रहे हैं। तो 3 किलो आम में बहुत ज़्यादा मसाला है और अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे बाज़ार का जो अचार का मसाला आता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मिले। तो बस वो अचार का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि बढ़िया-सा कलर तो आता ही है, एक बढ़िया-सा टेस्ट भी आता है अचार में। लेकिन 3 किलो आम में हमने बस 200 ग्राम ही मसाले का यूज़ किया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें। बेसिकली घर के मसाले से भी अचार जो है ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सारे मसालों को बढ़िया से पहले ना हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए मसाला मिक्स हो गया है और इसमें हम इस तरह से एक होल बना देते हैं। तो इस होल में ना जब ऑयल जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं डालना है वरना मसाले जल जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल में से ना बढ़िया से धुआं निकलने लगा है। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको पंखे के नीचे हल्का सा ठंडा होने देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है ऑयल को, बस हल्का सा ठंडा होने देना है ताकि जब हम ये ऑयल मसाले में डालें ना तो एकदम से हमारा मसाला जो है ना वो जले ना। तो बस ये देखिए अब हम ना जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे एक आधी चम्मच हींग। तो छोटी चम्मच से आधी चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे, इससे बढ़िया सी खुशबू आएगी। तो ये देखिए हींग डालते ही हींग किस तरह से इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। मतलब अगर आप एकदम गर्म ऑयल में हींग डालेंगे ना तो हींग आपकी जल जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जब हमने डाली तो इसमें बढ़िया से हींग की खुशबू आ रही है। तो अब ये हल्का सा कुनकुना ही है ऑयल और अब इस ऑयल को हम डालेंगे मसाले में। तो पहले हमें ऑयल और मसाले को बढ़िया से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें हमारे अचार की जो आम की कलियां हैं वो डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर पूरी कढ़ाई का जो ऑयल है ना वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अचार तो हर घर में बनता ही है, बच्चों से लेके बड़ों तक अचार खाने के शौकीन वैसे तो ज़्यादातर लोग होते ही हैं। कुछ लोग तो इस तरह से अचार खाते हैं कि हमारा जो अचार है ना वो सूखा भी खा लेते हैं। तो बस इस तरह से ये साल में एक ही बार बनता है, फिर बाद में बीच में आप इसे नहीं बना सकते क्योंकि आम जो है वो मिलते ही नहीं हैं। तो इसी सीज़न में सब लोग आम का अचार बनाते हैं, तो इस तरह से आज मैंने भी आम का अचार जो है वो बना के रख लिया है क्योंकि बहुत डिमांड थी इसकी। तो हमने कहा कि चलो आज इसे भी हम बना लेते हैं और आपके साथ इसकी रेसिपी जो वो शेयर करते हैं क्योंकि हर किसी का जो तरीका होता है ना आम के अचार बनाने का वो अलग अलग होता है। लेकिन कई बार हम इस तरह से जब रेसिपी देखते हैं तो हमको कुछ नया मिलता है, नया सीखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ तो हमारा जो अचार का मसाला है ना वो ऑयल में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मसाला पूरा गरम हो गया है। मतलब गरम ऑयल डाला है तो मसाला भी गरम हो गया है। तो गरम गरम मसाले में हम अचार की जो पीसेस है ना, हमारे आम की जो कलियां हैं ना वो नहीं डालेंगे। तो मसाले को पंखे के नीचे रख के हमने बढ़िया से
ठंडा कर लिया है कि इसे ना हम छू पा रहे हैं। अगर आप गरम मसाले में अचार की मतलब आम की जो कलियाँ हैं वो मिक्स कर देंगे ना, तो अचार आपका जल्दी से ख़राब हो जाएगा और उसमें एक अजीब-सी स्मेल आने लगेगी। तो अगर आप 1-2 साल के लिए अचार रख रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है ये छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना। तो जब मसाला बहुत अच्छे से ठंडा हो गया ना, उसके बाद ही हम इसको मिक्स करेंगे। मतलब आप हाथ से भी मिक्स करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी गरम नहीं लगेगा। और तो बस इस तरह से बढ़िया से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया सा कलर जो अचार में है ना वो आ गया है, आप देख सकते हैं। मतलब खाने का मन हो जाए देख के ही, ऐसा अचार हमारा बन के तैयार हुआ एकदम मसालेदार। तो ये देखिए, अब इसको ना मिक्स करने के बाद भी आपको तुरंत इसे बरनी में नहीं रखना है। इसे आपको ना पहले थोड़ा-सा सेट होने देना है। मतलब इसका जो ऑयल है, इसका जो मसाला है ना, वो बढ़िया से सेट हो जाए, अचार की कलियों में मिक्स हो जाए। तो इसके लिए ना 2 से 3 घंटे के लिए हम इसी बर्तन में इसको ढक के ना रख देंगे। उसके बाद ही हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारी अचार की बरनी में। तो बस इस तरह से हमने इसे ढक के रख दिया और जब 2 से 3 घंटे हो गए ना, उसके बाद ये देखिए अचार में ना बढ़िया सा कलर आ चुका है, ऑयल जो है वो नीचे आ चुका है। तो बस अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे कांच की बरनी में और हमारा अचार 1 ईयर के लिए बन के एकदम तैयार है। तो अब हम इसे कांच की बरनी में रख लेते हैं और कांच की बरनी में ही वैसे अचार रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस इसे अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। बरनी आपकी एकदम अंदर से सूखी हुई होनी चाहिए। तो इसे हमने धूप में बढ़िया से सुखा लिया था और उसके बाद ही हम इसमें अचार रखेंगे। मतलब अभी इसमें पानी का हाथ या पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अचार के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस इस तरह से अभी आपको अचार में ना ऑयल कम दिख रहा होगा, लेकिन ऑयल हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो बस इस तरह से मसाले को हमें भरना है बरनी में और हाथ से दबा-दबा के मसाले को, अचार को हमने भर दिया है हमारी काँच की बरनी में और हाथ से हमने इसको दबा-दबा के भरा है, तो हल्का-सा कलर हमारे हाथ में अचार का जो है वो आ गया है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मसालेदार हमारा आम का अचार बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।